नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में गेमिंग और ई स्पोर्ट्स उद्योग को सहायता प्रदान करने व बढ़ावा देने में मदद करने के रास्ते तलाश करेगी। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप सहित कई महत्वपूर्ण उपाय किए। पैरा एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता प्रमोद कुमार को सिरसा का चुनाव आइकन बनाया गया। हरियाणा और चंडीगढ़ में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए और गुरु के अटूट लंगर बरताए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग उद्योग से जुड़े 6 शीर्ष व्यक्तियों के साथ इस उद्योग की नई गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान सरकार ने गेमर्स की सृजनात्मकता को पहचान दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गेमर्स के साथ अपनी बातचीत का वीडियो भी साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार देश में गेमिंग और ई स्पोर्ट्स उद्योग को सहायता प्रदान करने और उसे बढ़ावा देने में मदद करने के रास्ते तलाशेगी। प्रधानमंत्री ने भारतीय पौराणिक कथाओं, जलवायु परिवर्तन पर आधारित गेम शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच के अंतर पर भी चर्चा की। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इसमें आयोग द्वारा उनके लिए मतदान को सहज एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया ऐप सक्षम भी शामिल है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि दिव्यांगजन चुनाव से जुड़ी मतदाता केंद्रित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सक्षम ऐप का इंटरफेस दिव्यांगजनों की ज़रूरतों को देखते हुए उनके अनुकूल बनाया गया है। सक्षम ऐप के माध्यम से दिव्यांग मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम देखने के अलावा मतदान केंद्र का स्थान देख सकते हैं तथा केंद्र तक आवागमन हेतु व्हील चेयर के लिए अनुरोध कर सकते हैं। वो ऐप के माध्यम से नए मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और मतदाता पत्र में सुधार, उसे आधार से जुड़वाने या चुनावी प्रक्रिया से संबंधित अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यहां तक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा चुनाव से संबंधित ज्ञानवर्धन के लिए काफी लेख भी सक्षम ऐप पर उपलब्ध हैं। सिरसा के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आर.के. सिंह के आदेशानुसार लोकसभा आम चुनाव में जिले में मतदान के लिए युवाओं को प्रेरित व जागरूक करने के लिए पैरा एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता प्रमोद कुमार को चुनाव आइकन बनाया गया है। स्वीप नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने कहा कि पैरा एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता प्रमोद कुमार स्वयं भी एक युवा है। ऐसे में जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान व सोशल मीडिया पर युवाओं के लिए उनका संदेश मतदान के ग्राफ को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा। उन्होंने सभी सिरसावासियों से अपील की कि वे आगामी 25 मई के दिन अपने घरों से निकलकर मतदान अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी ने आज अंबाला के नारायणगढ़ में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने गृह क्षेत्र में जनसमूह से अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया को वोट देने की अपील की। विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उधर भिवानी में जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि गांव कुंगड़ में अजय सिंह चौटाला का विरोध करने वाले लोग किसान नहीं बल्कि कांग्रेस के समर्थक व पदाधिकारी हैं, जिनके सोशल मीडिया पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो देखे जा सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं फरीदाबाद से प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने विधायक नयनपाल रावत के साथ पृथला के गांव जुनहेड़ा में लोगों को संबोधित किया और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे के बाद हरियाणा के सभी जिलों में नियमों की अवहेलना करने वाली स्कूली बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अंबाला जिले में सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा 6 स्कूली बसों को कब्जे में लिया गया है। उपायुक्त डॉक्टर शालीन ने कहा कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि जिले का कोई भी स्कूल सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के मापदंडों को पूरा करने में अनियमितता बरतता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस मौके पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत कई स्कूल वाहनों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों के वाहनों में अनियमितता पाई गई है उन वाहनों को जब्त कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। रोहतक में भी आज 100 से अधिक स्कूली बसों की जांच की गई और मापदंड पूरे न होने पर 39 बसों का चालान करके 37 बसों को कब्जे में ले लिया गया। सिरसा जिले में भी यातायात नियमों व सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की अवहेलना करने पर 127 स्कूली बसों के चालान किए गए। इसी तरह भिवानी में जांच के दौरान आज स्कूली बसों के कागजात अधूरे मिले और इन बसों को जब्त कर लिया गया। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले की 118 स्कूली बसों में कमियां पाई गई हैं। परसों सोमवार को सभी स्कूली बसों के कागजात की जांच कर नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बैसाखी पर ही खालसापन की स्थापना की गई थी। हरियाणा में पानीपत के विभिन्न गुरुद्वारों में बैसाखी के उपलक्ष्य में कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए, जिनमें लोग पूरी श्रद्धा व उत्साह से शामिल हुए। मुख्य मार्ग स्थित डेरा बाबा जोध सचियार में विशाल समारोह का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे को विशेष तौर पर सजाया गया। गुरुवाणी के प्रवाह के बाद अखंड पाठ का भोग भी डाला गया। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। गुरुद्वारे में गुरमत समागम परसों तक चलेंगे। इस दौरान प्रसिद्ध रागी व कथावाचक सत्संग द्वारा संगतों को निहाल करेंगे। अंबाला जिले में भी आज बैसाखी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। अंबाला के विभिन्न ऐतिहासिक गुरुद्वारों में सुबह संगतों ने माथा टेका। अंबाला शहर के गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब और गुरुद्वारा बादशाही बाग में दीवान सजाए गए और गुरु के लंगर अटूट बरताए गए। गुरुद्वारा मंजी साहिब में मुख्य चिकित्सा शिविर भी लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गई। फरीदाबाद में आज बैसाखी के अवसर पर सेंट्रल ग्रीन स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब में रोटरी क्लब और फाउंडेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 36 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे, जिनके अथक प्रयासों ने सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान का मसौदा तैयार करने में उनका योगदान अद्वितीय है। पलवल की जाट धर्मशाला में आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जाट समाज के लोगों ने जाट महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञान सिंह चौहान ने की। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि देश के इतिहास में जाट समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वो देश की आज़ादी की बात हो या फिर मुगल शासन की बात हो, जाट योद्धाओं ने हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिया है। कैथल में आज जींद मार्ग स्थित एक खल व बिनौला मिल में आग लग गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि मिल में बिजली की 5 मशीनें, अन्य उपकरण, बिनौला व बारदाना के आग की लपेट में आने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मिल मालिक संजीव कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने पर सबसे पहले मिल में काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। कैथल में आज प्यौदा मार्ग पर एक घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब 10 साल की मासूम बच्ची घर की छत पर खेल रही थी। हादसे के वक्त ऐसा धमाका हुआ कि लोग घरों से बाहर निकल आए। मकान के पास लगे मिस्त्रियों व लड़की के परिजनों ने बताया कि घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों ने छत पर खेल रही 10 वर्षीय नीतू को अपनी ओर खींच लिया और उसके शरीर को राख कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में गेमिंग और ई स्पोर्ट्स उद्योग को सहायता प्रदान करने व बढ़ावा देने में मदद करने के रास्ते तलाश करेगी। पैरा एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता प्रमोद कुमार को सिरसा का चुनाव आइकन बनाया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।